Hello everyone. So welcome to the new video on mass transfer drawing part 2. So in first video we have discussed about the basic of drawing. In this video we will be discussing about the drawing rate curve. So let's start the video. I hope मैं अच्छा दिख रहा हूँ. Alright. So अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना. So let's start the video. So ड्राइंग रेट कर्व. सो पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि रेट क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज़ रेट. सो याद रखना कि मतलब क्या होता है. पूछूंगा नहीं, वैसे भी यूट्यूब है. सो ड्राइंग रेट कर्व. तो पहले तो हम बात करेंगे रेट क्या होता है. सो रेट इज़ नथिंग बट एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कोई भी क्वांटिटी को डिवाइड बाय टाइम या फिर उसको टाइम के साथ कैलकुलेट करेंगे उसको कहते हैं रेट. सो ड्राइंग रेट कर्व, दिस मीन्स दैट द कर्व ऑफ अ ड्राइंग रेट, नथिंग एल्स. मतलब हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक्स वर्सेस टी का ग्राफ बनाएंगे. सो दिस इज़ ऑल ड्राइंग रेट कर्व. सो ड्राइंग रेट कर्व हमेशा पता करने के लिए हमको चाहिए एक बैच प्रोसेस ऑफ ड्राइंग. सो ये देख रहे होगे आप, ये एक बैच रिएक्टर है जिसमें हमने वेट सॉलिड रखा है. एक प्लेट में वेट सॉलिड रखा है और इधर से गैस आ रही है. हॉट गैस ऊपर से आ रही है और हॉट गैस आउट हो रही है. उससे हम ड्राइंग कर रहे हैं. सो ड्राइंग जनरली इज़ अ बैच प्रोसेस. सो दिस इज़ अ ड्राइंग चेम्बर and this is a plate in which we have placed a solid, wet solid, and this is a fan allowing hot air to come in. all right. और इधर से गैस जा रही है वापस बाहर. so this is the schematic of simple laboratory batch drying experiment. all right. so this is how we plot a curve for drying rate और ड्राइंग. सो रेट ऑफ ड्राइंग क्या होगा. सो रेट ऑफ ड्राइंग जो है वो हम डिनोट करते हैं एन से. एन इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ ड्राइंग विच इज डिफाइंड एज डब्ल्यू एस डिवाइड बाई ए, दैट इज मास ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डी एक्स बाई डी टी. डी एक्स बाई डी टी क्या है, एक्स क्या होता है हमारा मॉइस्चर कंटेंट डिवाइडेड बाय टाइम. ये जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन गया, एक तरीके से रेट वाला टर्म जैसा बन गया कुछ. जैसे मैंने आपको बताया कि डिवाइडेड बाय टाइम या कुछ भी चीज़ को टाइम से कैलकुलेट करेंगे तो वो बन जाएगी रेट. सो डी एक्स बाई डी टी जो है वो बन गया हमारा रेट. तो एन वर्सेस ये जो ग्राफ बनाएंगे तो वो एक ऐसी एक सिंपल इक्वेशन ये आपको क्लियर दिख रही होगी, एन इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एस बाई ए इंटू डी एक्स बाई डी टी. ठीक है. तो ये इसमें डब्ल्यू बाई ए को हम सपोज कर लेंगे एम और एक्स जो है वो हमारा हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी. या फिर एक मिनट, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, कुछ और बनाएंगे. डी एक्स बाई डी टी तो एक तरीके से स्लोप होता है. तो एक्स वर्सेस टी ग्राफ बनाएंगे जिसका स्लोप हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी. और वो ढूंढने के बाद एन और उसके बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा क्योंकि डब्ल्यू एस और एरिया तो हमको पता ही होता है. ओके. सो डब्ल्यू एस क्या है, मास ऑफ बोन ड्राई सॉलिड. बोन ड्राई मतलब कि 0% वाटर होगा उसमें, उसको कहेंगे हम बोन ड्राई. ठीक है. और ये जो है वो है ड्राइंग एरिया. ठीक है. ड्राइंग एरिया कौन सा गिनेंगे एरिया हम, सपोज ये सॉलिड है, ये जो ऊपर जो सरफेस एरिया है जिस पे हॉट एयर गैस जो है, ओ ये क्या हो गया, हॉट गैस जो है वो अगर ये सरफेस पे लगेगी, जो एक्सपोज्ड एरिया होगा उसको हम कहेंगे एरिया, ड्राइंग एरिया. सो हियर A is the drying area. So it is the area which is exposed to hot air.
तो बस इतना ही है। और x तो मॉइस्चर कंटेंट है ही, आपको पता ही है, और t कोई भी टाइम ले लो, बस कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। और रेट, ओके, ये रेट जो है, ड्राइंग रेट, वो खाली ये इक्वेशन से निकाल लोगे तो ज़रूरी नहीं है वो सेम आए। ड्राइंग रेट जो है वो डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी तो आपको पता ही होगा क्या है, नहीं पता हो तो बेसिक बता देता हूँ आपको मैं। ह्यूमिडिटी इज़ द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन एयर, बट फॉर आवर केस हम जो गैस पास करेंगे उसकी ह्यूमिडिटी होगी परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर डिवाइड बाय मास ऑफ गैस। ठीक है, इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ऑफ अ ड्राई गैस, देन टेम्परेचर ऑफ ड्राई गैस, देन फ्लो रेट ऑफ ड्राई गैस, रेनॉल्ड्स नंबर और फ्लो रेट चलो एक ही बात है, स्किमिड नंबर और टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी को गिन लो, वो एक ही बात है। ठीक है, स्किमिड नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर दोनों पता है ना, नहीं पता हो तो वीडियो देख लो यार डायमेंशनलेस नंबर का। चलो वो दो ठीक है, देखना हो तो देख लेना। बाकी ये होते हैं रेट जो है इन सब के ऊपर डिपेंड करता है ऑफ ड्राई गैस। चलिए अब ड्राइंग रेट कर्व की बात करते हैं। सो ऐसा कुछ दिखता है ये कर्व। ठीक है, ये है एक्स, वाई एक्सिस पे है मॉइस्चर कंटेंट, एक्स एक्सिस पे है टाइम। अब सपोज कर लो कि ये वेट सॉलिड है। इन अ वेट सॉलिड वी पास सम ड्राइंग गैस, ओके। So after some time the moisture content in the wet solid will start decreasing. So suppose at initial the moisture content is xi. After some time it becomes to point D. So what is this point D? So this small region xid represent the heating of solid is accomplished by release of moisture. So what happen in this region is there is a release of moisture from the solid. So this is how we determine that our drying equipment is working. So if we see this type of curve at the initial stage, we will conclude that our drying equipment is working. So XID is the first step of the moisture removal from wet solid. Now after some time there will be some linear graph obtained for removing of moisture from a wet solid, that is from D to E. So ये जो D to E पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है पता होगा ना, मैथ्स पढ़ा है तो ठीक है, तो वो आप याद रखो, स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है dx/dt। बट ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें क्या हो जाएगा, स्लोप इसका कांस्टेंट। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम द मॉइस्चर विल स्टार्ट coming out from with the hot gas at a constant rate, so that is represented as D to E. So D to E is a point or a part of a drying in which the constant moisture remover is there. Okay, so dx/dt जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और ये जो पीरियड होता है उसको हम कांस्टेंट रेट पीरियड भी बोलते हैं। ओके, सो D2E इज द कांस्टेंट रेट पीरियड। सो क्या होगा, अब पहले अब वेट सॉलिड है पूरा पानी से भरा हुआ, ठीक है। शुरुआत में हॉट गैस जैसे ही पास करेंगे ऊपर की सरफेस का सॉलिड में जो वाटर है वो आ जाएगा बाहर। उसके बाद क्या होगा, गैस जब नॉर्मल या फिर कांस्टेंट फ्लो रेट से पास करेंगे तो वी विल गेट मॉइस्चर कमिंग आउट विद द गैस एट अ कांस्टेंट रेट, means that moisture removal from the wet solid is happening at a constant conditions. So कुछ टाइम के बाद the moisture content in the solid will become a critical मतलब क्या,
कोई भी चीज़ का अंत आने वाला होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल। मरने वाला होता है इंसान, डॉक्टर बोलेगा क्रिटिकल है। वैसे ही सॉलिड में जब मॉइस्चर पूरा ख़त्म होने वाला होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल। XC से डिनोट करते हैं जिसको, दैट इज़ एट पॉइंट E। सो ये जो हो गया वो हो गया क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट आफ्टर सम टाइम, दैट इज़ आफ्टर कांस्टेंट रेट पीरियड। क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट जो बचता है वेट सॉलिड में उसको कहते हैं क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। फिर क्या होता है? ओके, ये क्या है? प्राइमरीली द अनबाउंड मॉइस्चर इज रिलीज्ड ओवर दिस पीरियड। ओके, सो D to E जो पीरियड है उसमें अनबाउंड मॉइस्चर मतलब जो रिमूव कर सकते हैं वो रिमूव होता है। नाउ फ्रॉम E to F and F to G there is a non-linear drop of moisture content. So E to F and F to G we can clearly see that the moisture content is not linearly decreasing or not constant. Okay, so in this case this period is also known as falling rate period, in which the moisture content becomes slow, removal of moisture content becomes slow, and so we are getting this type of curve. So here the slope of this is higher than the slope of EF and FG. So this is how we will remove moisture, and this curve X versus T is the drying rate curve. Okay, so we have two periods, D to E, and EF and FG is the falling rate period. So first is the starting period, initiation period, second is the constant rate period, and third is the falling rate period. So there are three periods, and X star is also known as the equilibrium moisture content. This is what we have discussed in the previous video, that equilibrium moisture content is the moisture content which can be removed using the hot gas, after which we can't remove moisture. So this is the equilibrium moisture content. So this is how we can also show that the drying rate curve in terms of drying rate versus moisture content. So N वर्सेस X का ग्राफ बनाएंगे। सो जैसा हमने बनाया वैसा ही है ये। इसमें क्या है, ये जैसे P to Q, XI2 ये इनिशिएशन पीरियड है, P to Q इज द इनिशिएशन पीरियड, देन Q to R to Q इज द कांस्टेंट रेट पीरियड. So after constant rate the concentration of moisture in the wet solid is critical. After critical the rate of drying decreases. Okay, so as the rate of drying decreases it is also known as falling rate period. Okay, so R to S and S to T is the falling rate period. So this is nothing but the same as what we have discussed in the previous graph. So it is to be noted that critical moisture of a wet solid is not a constant quantity. So this XC and X dash C both are at different rates. So we can say that they are not the constant quantities. It depends on number. So this is all what we have discussed in theory: the pore structure, particle size, thickness of a bed. We have another graph with respect to the thickness, but we are not discussing it in this video. And the drying rate is nothing but the function of what we have discussed in humidity, temperature, then Reynolds number, Schmidt number of a hot gas. Okay, so this is all about drying rate curve. So this is all about drying rate curve. I hope you have liked the video. So thank you for watching the video. Subscribe to the channel. Alright, thank you.